फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी चैनल पर आप सबका स्वागत है एंड उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में निकले एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जिसमें काफ़ी अच्छा मौका है जॉब पाने का और काफ़ी सारे पोस्ट भी निकले हैं। तो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में क्या दिया गया और क्या नहीं। तो ये वैकेंसी जो है लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर निकली है और इसके लिए आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसका दो पोर्टल खुला है। एक पोर्टल है www.mponline.gov.in और एक है लखनऊ.cant.gov.in। किसी एक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं नीचे इसके डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में। इसमें टोटल 7 तरह के पोस्ट आए हैं, तो बारी बारी से करके हर एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पोस्ट है हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर का, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट एक है। कैटेगरी अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए है। एज लिमिट है 21 से 23 साल और पे स्केल है लेवल 4 का। ये पे स्केल है 5200 से 20,200 इसका बेसिक पे है। और इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायोलॉजी से आपका पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। दूसरा में है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, जिसमें भी एक सीट है, वो भी अनरिजर्व्ड के लिए है और उसमें भी एज लिमिट 21 से 23 है। इसका लेकिन ग्रेड पे जो है 4200 ग्रेड पे का जॉब है ये। और इसका क्वालिफिकेशन बीएससी आपको केमिस्ट्री एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री से पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरा में आपको डिप्लोमा चाहिए सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 3 नंबर में आता है फार्मासिस्ट का, जिसमें भी एक सीट है मात्र, वो भी जनरल के लिए है। कोई भी इसमें रिजर्वेशन किसी तरह कोई नहीं है। और एज लिमिट है 21 से 30 और ये ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे का जॉब है, जिसका क्वालिफिकेशन मांगता है आपसे इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए। दूसरा में डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या आपको डिग्री चाहिए फार्मेसी का। और तीसरा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल या स्टेट मेडिकल फैकल्टी से। और चौथा में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टेरिटोरियल आर्मी का या एनसीसी बी सर्टिफिकेट चाहिए आपसे। और 4 नंबर में असिस्टेंट टीचर का, जिसमें सीट्स है 8 सीट्स है। काफ़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन उन सबसे ज़्यादा है, जिसमें 7 जनरल है और एक रिजर्व है एससी के लिए। इसका भी एज लिमिट जनरली है 21 से 30 और एससी के लिए 21 से 35 है। और ये ग्रेड पे 2200 ग्रेड पे का जॉब है ये। और इसका क्वालिफिकेशन है आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, साथ में आपको स्टेट का टेट या सीटेट प्राइमरी लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। और इनमें से कोई एक भी चाहिए, जैसा कि है डीएड आपको पास होना चाहिए या शिक्षा मित्र होना चाहिए 2 ईयर का बीटीसी कोर्स, या आपको डीएड 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स चाहिए, या आपको डीएड स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स चाहिए, या आपको 2 ईयर स्पेशल बीटीसी कोर्स चाहिए, या 2 ईयर्स का आपको बीटीसी डिप्लोमा चाहिए इन उर्दू में। कोई भी ये एक आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दो इधर नीचे में है 7 में है कि बीएलएड एग्जाम आपको पास होना चाहिए या बीएड एग्जाम आपको पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। फिर 5 नंबर में है जूनियर क्लर्क, जिसके लिए मात्र 2 सीट है, जिसमें में एक ओबीसी के लिए रिजर्व है और एक एससी के लिए रिजर्व है। जिसका एज लिमिट है 21 से 33 है ओबीसी के लिए और 21 से 35 है एससी के लिए। ये 2000 ग्रेड पे का जॉब है लेवल 3 का। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। टाइपिंग इन हिंदी 25 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड चाहिए किसी भी, और इसका सर्टिफिकेट चाहिए किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। और तीसरा में आपको सीसीसी कोर्स का एक सर्टिफिकेट चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या डीओई एसीसी एक सोसाइटी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर में है मिडवाइफ, ये बस फीमेल भर सकती है, इसमें मात्र एक सीट है, वो भी जनरल है, कोई भी किसी भी तरह कोई आरक्षण नहीं है। और इसका भी एज लिमिट 21 से 23 साल है, 30 साल है। और इसका ये भी ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे का ही जॉब है। और इसका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। 1.5 साल का कोर्स होता है, 2 ईयर्स कोर्स ऑफ एएनएम का होता है, वो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप पास आउट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का 6 मंथ्स ऑफ मैटरनिटी का। और रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट मेडिकल फैकल्टी का आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 7 नंबर में एक्सरे टेक्नीशियन का है, जिसमें मात्र एक सीट है, वो भी जनरल है। और इसका भी एज लिमिट 21 से 30 साल के लिए है और ये भी ग्रेड पे 2800 का ग्रेड पे का जॉब है। इसका क्वालिफिकेशन आपको इंटरमीडिएट साइंस से पास आउट होना चाहिए। डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और तीसरा में है रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट मेडिकल फैकल्टी। और 2 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए टेरिटोरियल आर्मी या एनसीसी बी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अब बात कर रहे थे एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपको 31 दिसंबर 2022 तक ही आपका जो भी एज है 21 से 30 के बीच में होना चाहिए,
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसका अगर उससे ज़्यादा है तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं, अगर आप रिलैक्सेशन के उस एलिजिबल हैं तो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी सिंगल पोस्ट के लिए नहीं, बस जूनियर क्लर्क के लिए, और असिस्टेंट टीचर में भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एससी एंड एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी सिंगल पोस्ट में नहीं, बस जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट टीचर में। और अगर आप एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, सिंगल पोस्ट में भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको जूनियर क्लर्क में नहीं मिलेगा, और असिस्टेंट टीचर में भी मिलेगा आपको रिलैक्सेशन। और यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, एक्सेप्ट जूनियर क्लर्क को छोड़कर। जूनियर क्लर्क के लिए आपको रिटन टेस्ट के बाद वहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट भी देना है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर। और सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपको एग्जाम पास आउट होने के बाद एक सर्टिफिकेट देना है कंप्यूटर कोर्स का, वो भी 6 मंथ अंडर का होना चाहिए, 6 मंथ पहले का होना चाहिए आपके जो फॉर्म अप्लाई है उससे। और जो क्वेश्चंस होगा वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एक्सेप्ट असिस्टेंट टीचर और मिडवाइफ फीमेल को छोड़कर। बाकी सारी पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगा उसका क्वेश्चन बस इंग्लिश में होगा, कोई भी हिंदी उसका क्वेश्चन नहीं होगा। और असिस्टेंट टीचर एंड मिडवाइफ्स के लिए जो क्वेश्चंस होगा, कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में होगा और कुछ क्वेश्चंस हिंदी में भी होंगे, और इसमें किसी भी तरह कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा। और जो डेट एंड टाइम है रिटन टेस्ट का वो आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगा, आप इससे अपडेट होते रहेंगे, या आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर भी आपको मैसेज आएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो आपका मार्क्स जो आपका आएगा रिटन टेस्ट में, उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और जो टाइम ऑफ टेस्ट होगा उस टाइम आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए अलॉन्ग विथ योर फोटोग्राफ। और इसमें आपको गलत आंसर के लिए निगेटिव भी मिलेगा, 1/3 निगेटिव इसका, 3 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो एक का आपका नंबर कट जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, तो हर एक पोस्ट लिए अलग अलग है। जैसे हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर के लिए आपको रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश 50 नंबर का होगा, और जो कोर्स आप पढ़े हैं बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायोलॉजी उसका 50 नंबर, 100 क्वेश्चन होंगे और आपको समय मिलेगा 1.5 घंटे का। ऐसे ही हर एक अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एग्जाम्स है। जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर का वही सेम है, जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग 50 नंबर का, और आपने जो कोर्स पढ़ा उसका 50 नंबर, और 1.5 घंटे टाइम मिलेंगे आपको। उसी तरह फार्मासिस्ट का भी आपको 50 नंबर का, वही जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और 50 नंबर आपने जो कोर्स पढ़ा उसका, और 1.5 घंटे टाइम। असिस्टेंट टीचर में आपको वही है, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग 50 नंबर का, और जो आपने कोर्स पढ़ा आपका कोर्स का 50 नंबर, 1.5 घंटे टाइम मिलेंगे। जूनियर क्लर्क में थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहता है, इसमें आपको 100 नंबर का होगा जनरल इंटेलिजेंस, मतलब रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ, और साथ में कंप्यूटर का कोर्स कॉन्सेप्ट जुड़ जाएगा। उस सब को मिलाकर 100 क्वेश्चंस और 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। मिडवाइफ फीमेल के लिए वही है, 50 नंबर का आपको जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और कोर्स ऑफ एनएम से आपको आएगा 50 नंबर का क्वेश्चन, और टाइम मिलेंगे वही सेम 1.5 घंटे। और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, 50 नंबर का जनरल कंपटीशन क्वेश्चन, और 50 नंबर का आपको डिप्लोमा का जो रेडियोलॉजी कोर्स आपने किया उसका क्वेश्चन, और 1.5 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में है, तो फ़ी यहाँ पर लग रहा है जनरल के लिए 1200 लग रहा है, और एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर बस 1200 रुपये नहीं लग रहे हैं, और ओबीसी के लिए 1000 लग रहा है, और एससी के लिए 800 लग रहा है। फीस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फॉर्म भरने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अच्छे से सिलेक्शन लीजिए। और मोड ऑफ एप्लीकेशन में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी अदर सोर्स से आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन भरने का डेट था 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। और यहाँ पर आपको जो भी रिजेक्टेड लिस्ट होगा, जो कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको 20 जनवरी 2023 तक यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। उसमें कुछ ऊपर नीचे भी डेट हो सकता है, ये एक टेंटेटिव डेट है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में होगा, ये भी टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकता है। और जो एडमिट कार्ड डाउनलोड का डेट है वो 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ अभी टेंटेटिव डेट है, कोई भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। और आंसर की पब्लिकेशन है जो कि आपका 5 बजे शाम तक आपको 13 फरवरी को आ जाएगा, ये भी टेंटेटिव है। और रिजल्ट डिक्लेरेशन है जूनियर क्लर्क और प्राइमरी टीचर को छोड़कर 14 फरवरी को, और रिजल्ट जो जूनियर क्लर्क और प्राइमरी टीचर का है वो 16 फरवरी को आ जाएगा। और एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा, किसी भी तरह कोई पोस्ट से एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आप देखते हैं हम लोग, तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए,
और जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, लेकिन उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डील कर दे रहे हैं। जैसे कि आपका फाइनल सिलेक्शन, इसमें मेडिकल भी है। मेडिकल पास होने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो कि लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड के मेडिकल ऑफिसर लोग करेंगे। अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं और आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं आप, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उस समय आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है। एक सेट ऑफ फोटोकॉपी चाहिए। और उसमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर जनरेटेड जो एप्लीकेशन आपने भरा है उसका एक प्रिंट चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए, और 2 लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ साइज का फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज का, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए जो भी आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा, 10th 12th वो सब का, और एड्रेस प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया है, किसी आरक्षण किसी का लिया है तो। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी साथ में ही लेकर जाइएगा। फोटोकॉपी हार्ड कॉपी लेकर नहीं जाना है, नहीं तो आपको वहाँ से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने डील कर लिया। और एक पॉइंट और था कि जिस इसका एग्जामिनेशन जो है लखनऊ सिटी के अंदर ही होगा, लखनऊ में ही आपका सेंटर दिया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप भरेंगे। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप बेझिझक पूछ सकते हैं, किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।